हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मॉक नंबर 14 जो कि एसबीआई क्लर्क का होगा। ठीक है। और इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करें बेल आइकन को दबा के, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 14। पहले आरसी आया, आरसी को स्किप करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। ये क्या है? ये है क्लोज टेस्ट। मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड साइबर सिक्योरिटी ऑन द पर्सनल लेवल, ऑनलाइन बैंक फ्रॉड और लीकिंग ऑफ पिक्चर्स ऑन अ स्मार्टफोन, क्लोनिंग ऑफ द एटीएम कार्ड एंड सो ऑन. Most of them are designed for financial bungling. अच्छा, लेजिस्लेटिव नहीं हो सकता। इंटरवेंशन, फॉर फाइनेंशियल इंटरवेंशन बाय एन लार्ज सी। तो इसका ना मतलब नहीं पता, तो उसको मैं लगा नहीं पाऊँगा। आर डिज़ाइन फॉर फाइनेंशियल इंटरवेंशन हो सकता है। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल इंटरवेंशन, क्योंकि फाइनेंशियल हो गया, नाउन चाहिए, तो दोनों नाउन है। इसके साथ जाते हैं इंटरवेंशन के साथ। बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ हैविंग सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिजिटल स्टफ वर्क, but the fact is cyber attack is huge in their scope and application. Indeed, it can hack your credit card and dash क्या लगा? It can hack your credit card and dash the amount and skim the amount, but it can also destabilize. आपके कार्ड को हैक कर सकता है, और लीजन तो नहीं होना चाहिए, ऑटोनॉमी, डिसलॉजिंग द अमाउंट, स्किम हो सकता है कि खाली कर दे अमाउंट, बट इट कैन ऑल्सो डिस्टेबलाइज द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, आगे छोड़ते हैं, सीधा आगे से देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू इट्स मिलिट्री एक्सपेक्ट, इट कैन बी मोर devastating देन वी कैन इमेजिन. इट कैन लॉन्च अ मिसाइल अटैक एंड कॉज न्यूक्लियर प्लांट्स टू शट डाउन और गो haywire. ठीक है, तो go haywire. Next, to put it briefly, cyber war can be far more deadly than dash war, than conventional war. ठीक है, तो ये होना चाहिए. Next, to stop it, one has to be prepared not with arms and ammunition. ठीक है, but with high end digital. नेक्स्ट क्या है? इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन एट अ डैश, एट अ क्रॉस रोड्स होना चाहिए। ठीक है, फॉर सेवरल डिकेड्स। ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन एम्ब्रॉयल्ड इन अ डिस्प्यूट। ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स थ्रू फोर डिफरेंट अच्छा कॉमन कॉमन यूनिक्स कॉमन क्यूज हो सकता है। प्लेज स्टॉकर क्लटर हैज़ अल्टर्ड द इन्फोर्समेंट प्रोसेस फॉर टैक्स इवेडर्स इन बोथ कस्टम एज वेल एज। ठीक है, इवेडर्स हो सकता है थ्रू फोर डिफरेंट। ठीक है, तो ये लग रहा है, तरीके लग रहा है इसका मतलब। ठीक है, दिस वीक हैज़ ऑल्टर्ड, ये हो नहीं सकता है क्योंकि एडवर्ब है। बेलिजेंस फॉर टैक्स इंट्रोड्यूस्ड फोर डिफरेंट प्लेग्ड, नहीं। ठीक है, तो यही लग रहा है ज़्यादातर। अब देखो, कभी कभी ना आपको सेंस के साथ जाना पड़ता है। जो आपको दिख रहा है, सेकंड वाले में और कुछ नहीं लग सकता है, तो ये लग सकता है, तो इसी के साथ जा रहा हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट, while the GST Council will continue to navigate the remaining cleaning up of exemption, ठीक है, and inverted duty structure and revamp of the messy multiple tax. ठीक है, इंटरवेंशन नहीं, रिवैम करना चाहिए ना मैसी इसको। ठीक है, वो बोल रहा है कि स्ट्रक्चर को क्या करना है, नेविगेट करना है और रिवैम करना है। ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न ओवर स्टेट्स नॉट इन्वोकिंग रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द, ठीक है, केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच वॉज रिजल्टिंग इन इनफेक्टिव प्रोसिक्यूशन ऑन। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसमें क्या है? ये एरर है। एरर वाले क्वेश्चन मैं लास्ट में करूँगा। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करना है? पहला वाला फिक्स्ड है और ठीक है, जीएमसी ऑफिशियल शेयर दीज डिटेल्स विद द बॉडीज, द हाईलाइटेड पार्ट आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। ठीक है, तो जब पहला वाला फिक्स्ड है तो ये ए,
बी। ए कौन सा होना चाहिए, ये वाला ना, पहला वाला ए है। सी के साथ अगर मैं जाऊँ, फ्रॉम नहीं हो सकता। मेयर गडल विजय लक्ष्मी वैन शी हेल्ड अ व्यू review meeting at the head office to discuss the preparations at the 74 water bodies. The official shared these details with mayor. अच्छा, GMC shared details with mayor Vijay Lakshmi when she held a meeting at the head office to discuss the preparation at the 74 water bodies and temporary a from in with the devotees from ठीक है। next, the private sector lender HDFC बैंक हैज़ ठीक है, हैज़ आर नहीं हो सकता, लॉन्च्ड होना चाहिए था। ठीक है, तो लॉन्च्ड। हैज़ प्री डिफाइंड ये भी हो सकता है, दैट मीन्स एस से भी स्टार्ट हो सकता है। और पी तो नहीं हो सकता। क्यू से देखते हैं, हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू SMS बैंकिंग फीचर फॉर इट्स क्लाइंट where customers are no longer required to remember or type the lengthy predefined keyword to conduct take HDFC banks. Then new lengthy predefined keywords to conduct SMS banking thanks to HDFC banks news Q wala. Children's voters decision to reject a new constitution सी। ए से देखते हैं, voters decision to reject a new constitution and throw its future into uncertainty under the brutal military dictatorship of General Augusto। सी के बाद क्या बी है, सी के बाद बी, सॉरी ये अंडर क्या था, सी के बाद बी होना चाहिए, सी के बाद बी। डी इसको देख लें, challenge voter decision to reject a new constitution that would have placed the 1980 charter written under the ठीक है, written under the dash of this लास्ट में ए the country's political division and throw its future into uncertainty. Next, the revival of the economy had largely helped the government as it followed। नहीं, पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिख रहा है। यू तो नहीं हो सकता ना, द रिवाइवल ऑफ द इकनॉमी द राइट काइंड नहीं हो सकता। इंश्योर्ड हो सकता है, तो मैं टी के साथ देखूं, टी के साथ देखते हैं। द रिवाइवल ऑफ द इकनॉमी इंश्योर्ड दैट देयर वाज सपोर्ट फॉर targeted sectors comma the right kind of policies executed quick reforms and instead of splurging or printing money। वी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। द रिवाइवल ऑफ द डैश इकनॉमी had largely helped by the government as it followed। ठीक है, रिवाइवल के साथ वी अगर मैं देखूं, वी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, had largely been held by the government as it followed the right kind of policies, executed quick reforms and ensured that there was support for targeted sector instead of splurging or printing money। After significantly upgrading firepower brand इसके साथ firepower brand आफ्टर सिग्निफिकेंट अपग्रेडिंग फाइव तवांग सेक्टर ऑफ। ठीक है, ये यहाँ से लग रहा है बी से स्टार्ट होना चाहिए। सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश द आर्मी इज़ ऑन अ मेजर ड्राइव फॉर कैपेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। डी, इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंटेन इन द ताइवांग सेक्टर होना चाहिए ना, इन द ताइवांग, मतलब ये सी होगा, सी के साथ बी होना चाहिए, सी के साथ बी होना चाहिए, सी के साथ बी नहीं है, सी के साथ बी नहीं है, सी के साथ बी नहीं है, तो यहाँ देखते हैं। आफ्टर सिग्निफिकेंटली अपग्रेडिंग फायर पावर बैंड डेवलपमेंट इन द रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, नहीं, इन द फायर ब्रांड इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द लाइन ऑफ इन द ताइवांग सेक्टर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश द आर्मी इज ऑन अ
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द, ठीक है नेक्स्ट। इसमें क्या लिखा है, मोटिवेटिंग एंड अपग्रेडिंग, अच्छा अपडेटिंग द नॉलेज बेस ऑफ द ऑफिसर्स होना चाहिए। डीलिंग विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग was essential for which states had to make special efforts। तो यहाँ पर बी आना चाहिए था, बी टू मेक स्पेशल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो बी और सी और ए और डी, बी सी ए डी। एडुकेट ट्रेनिंग एंड रिसोर्स, NASA is adding another layer of sonification to the images gathered by the James Webb Telescope through the एक्सपीरियंस ऑफ द इमेजेस नहीं हो सकता, डिपिक्ट नहीं हो सकता, लेयर ऑफ एक्सपीरियंस इज एडिंग अनदर लेयर ऑफ एक्सपीरियंस टू द इमेजेस गैदर्ड, ठीक है। यहाँ सोनिफिकेशन ऑफ द इमेजेस एंड डाटा कैप्चर्ड वेयर द साउंड ट्रैक रिप्रेजेंट द cosmic cliffs is vibrant is sync with the image itself which depicts a bright landscape। डाटा कैप्चर्ड वर, ठीक है, तो इसमें पी और क्यू लग रहा है, पी और क्यू और आर तो नहीं है, क्यू और आर नहीं हो सकता, ठीक है। चाइना हैज़ लॉन्ग नेटवर्क्स, चाइना हैज़ लॉन्ग अपग्रेडेड telecom very close, has long networks, telecom network very close to the LAC and has upgraded them, बिल्कुल upgraded them, travel close to the LAC to pick up Chinese installed, फिर से देखते हैं, and has dashed them to 5G and it's quite common for mobile phones to pick up Chinese networks। China has long installed and A or C or B or D, A C B D। Next, the mayor asked the authorities to make sure that the plus main roads as well as dash ones are free of potholes and bottlenecks, while the proper distribution companies have to be alert to any dash during the, ठीक है, तो ये V और S हो रहा है, as well as RTL ones are the main roads as well as the, ठीक है, S और V होना चाहिए, S और V होना चाहिए, S और V और U और T। ठीक है, इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनाक हु वॉज अर्लियर लीडिंग एक्सपेक्टेड इन द, नहीं, स्ट्रांगली इन द फर्स्ट राउंड लीडिंग सर्वेज, आई वॉज अर्लियर लीडिंग बेस्ट, ठीक है, अब इसको स्किप करते हैं। इन द फर्स्ट फ्यू राउंड्स ऑफ वोटिंग गेटिंग डैश बाय द सेक्रेटरी, गेटिंग एक्सपेक्टेड बाय द हु इज़ नाउ डैश हु इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक्सपेक्टेड यहाँ पे लग रहा है अकॉर्डिंग टू द अर्ली सर्वेज, तो सी और डी तो कंफर्म हो रहे हैं, सी और डी कंफर्म है। ए और बी को देखें, हु इज़ लीडिंग स्ट्रांगली इन द फर्स्ट फ्यू राउंड्स और वोटिंग गेटिंग बिस्टेड बाय द, बिल्कुल सही है, बी और सी लग गया। नेक्स्ट, अभी ये पूरा हम पे आरसी है, आरसी को पढ़ लेते हैं। Unfortunately, safe driving is something that is not very common in India, especially in the northern parts. Perhaps the most dangerous is driving on the wrong side of the road. In order to save a few minutes and some fuel, people often drive on the wrong side, sometimes resulting in accidents, even fatalities. The tragic and avoidable accidents should heighten awareness of the need for car safety developments and their dash, ठीक है, and their क्या होना चाहिए, car safety deployments and their enforcement by the safety authorities, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या होना चाहिए, पढ़ लेते हैं पहले। स्टडीज कोटेड इन अ रोड सेफ्टी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर IIT दिल्ली in November 21 estimated that inexpensive safety systems such as airbags deployment reduced mortality by इतना, ठीक है, lap shoulder belt use reduce mortality by इतना and combined airbag and seal bag reuse, तो ये दोनों करके 80% तक मिटा देते हैं।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ द फेटलिटी ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस बाय द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। अभी तो उन्होंने इस इनएक्सपेंसिव की बात कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में कैसे कर सकते हैं, मे भी नीचे कुछ दिया होगा ऑप्शन इन्होंने, पहले पढ़ लेते हैं। वाइल अवेयरनेस अबाउट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सील बेल्ट। अच्छा, ये एक ऊपर मतलब अरेंजमेंट वाला कुछ है, ये रहा। इसमें क्या होना चाहिए, वाइल अवेयरनेस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीट बेल्ट। ए से स्टार्ट करें, ए क्या था, ड्यू टू नॉन यूज ऑफ इन, इतना दब नहीं। वाइल अवेयरनेस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीट बेल्ट, डी से स्टार्ट करें, फॉर ए है कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। While awareness about the implementation of seat belt for belt wearing for rear seat occupants. D C से हो सकता है क्या स्टार्ट, C implementation of the seat belt use have already increased over time despite stark numbers on non-compliance related deaths. ठीक है, C से मैंने स्टार्ट करा है, C के बाद क्या होना चाहिए, B है deaths. The road transport ministry estimated that इतना people have died ड्यू टू नॉन इतना द प्रैक्टिस फॉर सीट बेरिंग फॉर हैज ऑल्सो बीन। ठीक है, ये हो गया, ये वाला लग रहा है। ठीक है, इसको ज़रा एक बार पूरा पढ़ ही लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये लग गया पूरा। दिस इज़ अ शेम एज अ स्टडी बाय द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, दिस इज़ अ शेम एज अ स्टडी बाय द डैश इंस्टीट्यूट शोज दैट rear seat occupants were 8 times more likely to suffer serious injuries in a mishap if they do not buckle up if they did. Other aspects such as the proper use of headrest also help in reducing injuries due to whiplash during accidents. But just enforcing seat belts for backseat passengers will not bring down the deaths. Often, traffic police seems to be focused on violations like driving without seat belts and jumping the red light, but it is the same time they also begin checking unruly behavior on roads. ठीक है, another worrying trend identified by the Dash Research and Injury Prevention IT is that while nationals constitute only 2% of the total in India, they contribute to itna fatalities. Also, the proximate cause of death and injuries to passengers is high speeding driving. But it is also true that policing has often resorted to simplistic method to determine driver's fault. Also, that resorted to simplistic method to determine in most road accidents. While it is not always the case, the road safety points out that only way to reduce fatality was to institute evidence-based, India-specific and effectively road safety policies. These include looking at composite factors such as poor road design and maintenance of road and traffic infrastructure and fixing responsibility for accidents. Drinking drivers, speeding also nahi. It well understood today the low cost seat belts in human have reduced cars and passenger. Traffic cops have come down heavily on rash drivers for at maximum problems. The localities nearby make changes to situation of the नहीं. Next इसमें क्या था, often traffic जो पुलिस होती है seem to be focused on violations like driving without seat belts and jumping the red light, but it is their time they also begin checking unruly behaviors नहीं हो सकता, they also begin checking unruly behavior on roads. डाउट हो रहा है इसमें. According to the passage, which of the following factors are leading to road dangerous and careless driving on the wrong side of the cause? बिल्कुल है. Poor road design and no maintenance are really responsible, and huge unruly are responsible for. लेकिन उन्होंने लिखा था checking on the roads, for which Indian specific road safety policies have to be installed. Last but never, overspeeding causes a lot of accidents, and a lot of to be done on overspeeding and dangerous driving. अभी पहला वाला तो मेरे को कंफर्म है, बट ए एंड सी
According to the passage, why it is important to have safety for the rear seat. After the law curve, driving seat belt and stick to follow the safety norms. According to the study, people in the back more prone to serious injuries. बिल्कुल. According to the national death ये सब surveys 42,000 deaths. ऐसा तो था ही नहीं कहीं पे 42,000 deaths. ठीक है, तो ये वाला मैं जानना चाहूँगा. नेक्स्ट, फॉल्स एज पर द इंफॉर्मेशन. हार्श ड्राइविंग इज़ वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न पार्ट. बिल्कुल सही है. ट्रांसपोर्ट एंड इतना पब्लिश्ड अफोर्डेबल कार सेफ्टी सिस्टम आर रिपोर्ट अबाउट ऑफ. नहीं हो पाया, इसको देख लेते हैं. इसमें क्या लिखा है? एयरटेल यूज़र्स हैं, एयरटेल यूज़र्स फीमेल हैं, नंबर ऑफ़ द एयरटेल यूज़र्स. ये क्या है? नंबर ऑफ़ द मेल यूज़र्स, फीमेल यूज़र्स एंड नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग. एयरटेल यूज़र्स इक्वल टू एग्जिस्टिंग प्लस नंबर ऑफ़ द न्यू एयरटेल यूज़र्स. इतने हैं, नंबर ऑफ़ द एग्जिस्टिंग इतने हैं और नए कितने आए. ठीक है, अभी टोटल नंबर ऑफ़ द एयरटेल यूज़र्स इक्वल टू एग्जिस्टिंग प्लस. ठीक है, the ratio of the newly female to the male users in town. Newly female to male users in town is 7:4, and the ratio of the number of the existing male to male users in town would be. ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये कितना था? 1100 हो जाएगा. न्यू वाले कितने हैं? एग्जिस्टिंग वाले कितने हैं? 550. 800 और 300 1100 होता है. 450 हो जाएगा. 550 फिर से हो जाएगा. ठीक है, 550 हो जाएगा. न्यू वाले की बात करें तो 11 से करना पड़ेगा. 11 से करेंगे 770 हो जाएगा. 440 हो जाएगा. तो ये कितने हो जाएंगे? ये मेल और फीमेल कितने हो जाएंगे? दिस इज़ द फीमेल, दिस इज़ मेल. आगे क्या है? एग्जिस्टिंग वाले. एग्जिस्टिंग वाले कितने थे? 550 थे. और टोटल मेल कितने थे? टोटल मेल थे आपके 300. नंबर ऑफ मेल एयरटेल यूजर्स. नंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग, नंबर ऑफ द न्यू. नीचे कुछ गिवन नहीं है ना. 800 और ये 1100 हो गए. 1100 500 500. 1100 माइनस 550 इस 5, ये 10 हो गया. 550 ही तो आ रहा है. अरे यार, 550 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 50. 50 इंटू ये 350 हो जाएगा और 50 इंटू ये हो जाएगा 200. 200 था यहाँ पर, ये 100 हो गया. फीमेल कितनी हो जाएंगी? 350 हो जाएगा. तो फीमेल कितनी थी? 800 थी. 300 गया 500, 450 हो जाएगा. फीमेल टू ये कितना हो जाएगा? 9/2 होना चाहिए. 9/2. नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द एयरटेल यूजर्स इन टाउन ई इज़ 200 मोर देन दैट ऑफ डी. टोटल नंबर ऑफ द एयरटेल यूजर्स डी में कितने हैं? 400 400 800 हो गए. ये टोटल 1000 हो गए. एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द एग्जिस्टेंट टू न्यू एयरटेल यूजर्स इज़. एग्जिस्टिंग वाले इतने हो गए, न्यू वाले इतने हो गए. तो ये 800 हो गया, 200 हो गया. न्यू वाले कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द न्यू एयरटेल यूजर्स इन टाउन डी. न्यू एयरटेल यूजर्स कितने हैं? टोटल 750. ये 800 हो गया. 1200, 12 में से गया 500 गया. इज हाउ मच नंबर ऑफ द न्यू एयरटेल इन डी. डी में कितने न्यू एयरटेल है? 800 600 200. 200. तो 200 और 500 में कितना ज़्यादा है? ये तो 300 का फ़र्क आ रहा है. नेक्स्ट, if the number of the new Jio users in town is 10% more than that of the Airtel users. अच्छा, more than the Airtel users. Airtel users कितने हैं टाउन किसमें? than that of Airtel users. C की बात कर रहे हैं तो 600 और ये कितना हो गया? 960. 960 का 11/10 कर दो. ये 0 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1056 हो जाएगा. एंड द रेशियो ऑफ द न्यू टू दिस इज 4. तो टोटल नंबर ऑफ द जियो यूजर्स इन टाउन कितना हो जाएगा? 4 2 जा, 4 3 जा, 4 9 जा. इसको 9 से करेंगे. 9 9 जा 81 हो गया. 27 हो गया. 27 35 हो गया. 9 2 जा 18 होता है. 2151. ये क्या हो गया? इफ़ द नंबर ऑफ द न्यू जियो यूजर्स इन टाउन सी इज़ दैट ऑफ एयरटेल. एयरटेल का न्यू यूज़र चाहिए था मेरे को. 600 और ये हो गया 960. 560 हो गया. ये 300 हो गया. 300 को 4 से करेंगे 9 हो गया. 4 से करेंगे 25 हो गया. 25 इंटू 27 कितना होता है? 25 7 175 होता है. 5 में भी कुछ ऐड नहीं हो रहा है. इफ़ द नंबर ऑफ द न्यू जियो यूजर्स इन सी इज़ 10% मोर देन दैट ऑफ एयरटेल यूजर्स. एयरटेल यूजर्स का कितना है? 600 और ये 960 हो गया. एग्जिस्टिंग वाले 560 हो गए. तो ये कितना हो गया? 0 0. 400 डिवाइडेड बाई 500 900.
004। न्यू यूज़र्स कितने हैं? 4। टोटल कितने हो जाएंगे? इसको अगर मैं 400 करूँगा, 400 900 हो जाएगा। 900 किसी ऑप्शन में नहीं है, लगा दो। एवरेज नंबर ऑफ द मेल एयरटेल यूजर्स इन ए एन सी इज़ मेल एयरटेल यूजर्स इन ए एन सी इज़ 900। परसेंटेज ऑफ द एयरटेल न्यू एयरटेल यूजर्स इन बी 700। ये 800 हो गया। 1200, 1200 का 500 हो गया। 5 से जाएगा कितना? 18। 180 ऑप्शन में है क्या? एवरेज एवरेज चाहिए ना। 180 का 90 हो जाएगा। नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर इतना किलोमीटर इज़ इतना मोर दैन द 100 किलोमीटर। अब द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 20। ठीक है, 105 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20 माइनस 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे 100 हो जाएगा। ये 20 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 घंटा आ रहा है। कुछ कटने वाला है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसको ये एलसीएम लिया, ये 400 हो गया माइनस x का स्क्वायर हो गया। ये यहाँ पर 20 से जाएगा, 20 इंटू 2 210 हो जाता है। ये 0 हो जाएगा प्लस 105 x हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया, ये कितना होता है? 2000 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 100 x हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? नेक्स्ट आना चाहिए ये 2000 हो जाएगा, प्लस का 100 हो जाएगा। ये प्लस का 205 x हो जाएगा इक्वल टू 300 का 1200 हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 205 हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा? 1100। माइनस का 1100 हो जाएगा। 1100 का कितना होता है? ये 11 होता है इंटू 100 होता है इंटू कितना होता है? 3। ये कितना हो गया? 25 इंटू 4। ये हो गया 5 इंटू 4, 11 हो गया यहाँ पे। ये 4 इंटू 3 हो गया, 205 चाहिए। इतना कैलकुलेशन करनी पड़ रही है इतने छोटे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसमें क्या स्ट्रीम है ना, इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। 20 को 10 से कर दिया, 30 को कर दिया, 20 को 10 से कर दिया, 10 हो गया। ये 105 हो गया। ये तो पॉइंट मारा है, इसको छोड़ा। 105 को करना है ना, 3 घंटे ज़्यादा आना चाहिए। अगर मैं इसको 5 से कर दूँ 15, अगर मैं इसको 15 से कर दूँ, ये कितना आता है? 7। और ये 100 आएगा। 100 को अगर मैं 25 प्लस 5 कर दूँ 25, ये 4 आएगा। 3 ऑप्शन हो गया 5। नेक्स्ट, नैना सोल्ड आमिर टू अ प्रॉफिट ऑफ इतना, और राम ने आमिर को बेचा इतना इतना, खालिद बॉट। अच्छा ठीक है, ये एक्स हो गया। इसने इसको कितने पे बेचा? 6/5 पे बेचा। आमिर ने सोल्ड कर दिया 9/10 पे। राम ने उसको सोल्ड कर दिया 25% के प्रॉफिट में, और जो उसने फाइनली बेचा है वो इतने में बेचा है। एक्चुअल प्राइस कितना था उसका? ठीक है, 5 से 5 चला गया, ये 5 चला गया, ये 3, ये 2 का 3 हो गया। 3 से करेंगे 3 2 जा 3 2 जा 3 5 से 15। 9 से करेंगे 9 2 जा 18, 9 5 से 45 हो जाएगा। 25 इंटू 20 कितना होता है? यहाँ पर कितना आ रहा है? ये 5000। 5000 ऑप्शन में है, बिल्कुल है 5000 ऑप्शन में। नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ द सम ऑफ, ठीक है, सी हो जाएगा कितना? 5/3। जो ए और सी का रेशियो है, जो ए और सी का रेशियो है दैट इज़ इक्वल टू 10/9। ये 15 हो गया, ये 9 हो गया। तो बी का कितना हो गया? 5। ए का हो गया 10, सी का हो गया 9। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ, ये कितना हो गया? 28 का करेंगे 14 से, ये हो गया 2। ए की कितनी हो जाएगी? 20 एज हो जाएगी ए की। ये रहा। नेक्स्ट, आगे क्या आएगा? द एफिशिएंसी ऑफ अभी इज इतना परसेंट मोर देन दैट ऑफ मियाँ। 2:1 हो गया, ये अभी हो गया, मियाँ हो गया। मियाँ की एफिशिएंसी जीए का कितना आया है? 3। दैट मीन्स 1/3 होना चाहिए मियाँ। मियाँ कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। अच्छा, हाफ ऑफ द वर्क करती है 15 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में करेगी। और 30 इंटू 1 हो जाएगा। अभी मियाँ तीनों मिलके कितना काम करेंगे? 5 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसको लास्ट में देखते हैं। एक और ये डी आई आ गया, डी आई को देख लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ द कॉटन एंड नाइलॉन दे दिया, नंबर ऑफ द कॉटन दे दिया। ठीक है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? कॉटन आएगा। यहाँ पर कौन आएगा? नाइलन आएगा। कॉटन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दे रखा है कितना? 310 दे रखा है। कॉटन का 310 दे रखा है। 240, 480 हो गया। 480 में से 310 जीरो हो गया, 7 हो गया, 170 हो जाएगा। ये किसका है? जनवरी का है। फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो 300 का कितना हो गया? 600 हो गया। ये 480 था, ये 600 था। 600 का कितना दे रखा है? कॉटन का, कॉटन का दे रखा है 210। तो ये कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा। बिल्कुल। नाइलन का कितना हो जाएगा? 390, 600, ये इतना हो गया। नेक्स्ट में क्या है? मार्च दे रखा है। मार्च का कितना है? 190। टोटल कितना हो जाएगा? 380। ये कितना दे रखा है? 180।
ये 180 दे रखा है, 380 दे रखा, तो 900 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है, 250, 260, 520 हो जाएगा। ये टोटल 300 है, तो ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। मई की अगर मैं बात करूँ, 250 का हो जाएगा, 500, 500 का हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 260। इधर रेशियो ऑफ द कॉटन मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी टू जून इज़ 7। फरवरी का कितना है, 7, 30 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। एंड द नाइलॉन और मार्च और जून कितना हो जाएगा, मार्च का कितना है, 5 का 4 करेंगे 160 हो जाएगा, 5 को 40 होता है, 160 हो गया, 310 आना चाहिए। 310 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल, अप्रैल में कितना है, 520 टू द टोटल नंबर ऑफ द नाइलॉन मैन्युफैक्चर्ड इन मई, मई में कितना है, 260। ये दुगना आ रहा है, 200%, 2:1 आ रहा है ना, तो ये रहा अपना ऑप्शन। नंबर ऑफ द नाइलॉन्स को मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी, फरवरी में कितनी है, 390 इज 1% मोर देन द नंबर ऑफ द कॉटन कैप्स इन अप्रैल, अप्रैल में 300 हो जाएगा, 90 होता है, 30% आना चाहिए। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कैप मैन्युफैक्चर्ड इन मई 20% कैप्स आर अनसोल्ड। अच्छा, जो आउट ऑफ द टोटल थी मई में कितनी थी, 500, 500 का 20%, दैट मीन्स 1000, 400 को सोल्ड किया गया है। और जो नंबर ऑफ द कॉटन टू अनसोल्ड इज़, ये कितना हो जाएगी, कॉटन और नाइलॉन का हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60। तो बेचा कितना गया होगा, कॉटन का 40, 180 बेचा हो गया होगा, इसका 200 बेचा गया होगा। नंबर ऑफ द नाइलॉन का सोल्ड 200 आना चाहिए, 200 ये रहा ऑप्शन में। इफ़ द नंबर ऑफ द पॉलिस्टर कैप्स सोल्ड इन जुलाई इज़ डबल द नाइलॉन कैप्स इन जनवरी, जनवरी का कितना है, नाइलॉन 170, 340 हो गया, जुलाई में 340 हो गया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिस्टर कैप्स इन जुलाई एंड द नंबर ऑफ द नाइलॉन इन अप्रैल, अप्रैल का कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 80 और 40 120 होता है, ये रहा 120। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो पहला वाला ही बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, ये कितना आना चाहिए, 9 8 जा 72 होता है, दोनों नेगेटिव आएंगे, ये एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, 10 और 5 होता है यहाँ पे, इसको देखा ये बड़ा, इसको देखा ये बड़ा, आंसर हो गया सी एंड डी। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है, x-3 लिखा है, इक्वल टू +5 हो गया, -5 हो गया। अगर मैंने प्लस लेके चला तो 8 हो गया, अगर मैं माइनस लेके चला तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक +8 आ रही है और एक -2 आ रही है। और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 दूनी 14, दोनों नेगेटिव आएगी, इसको देखा ये, इसको देखा ये, इसको देखा ये, इसको देखा ये, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ, 6 और 5 लिखा हुआ, दोनों 65 हो गया, 11 और 6 लिखा हुआ, दोनों हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अभी क्या लिखा हुआ, दोनों नेगेटिव, सॉरी ऊपर वाला नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला ही बड़ा होगा, जो कि होगा वाई। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है रसल कंटेन इतना इतना इतना, ठीक है, 7:2, जो एसिड है वाटर है वो 7:2 है। 90 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज़ टेकन आउट। अच्छा, 90 अगर निकाल भी लिया तभी भी 7:2 रहेगा। और उसमें क्या करा मैंने, एसिड मिला दिया, ऑन द रेशियो ऑफ द वाटर टू बिकम्स 4:1। तो मैंने एसिड मिलाया था ना, 2 हो गया, ये 8 हो गया, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 20, एक की वैल्यू 20 होगी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, 20 हो गया, 9 हो गया, 180 हो गया, 180 में 90 मिला दिया, 270 होना चाहिए, 270 ऑप्शन में होना चाहिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट इतना 5 ईयर्स इज़ 5 टाइम्स ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ, ये क्या दे दिया उन्होंने, सर्टेन सम, ठीक है, एक सर्टेन सम है जो कि मैं मान रहा हूँ जो भी होगा ए, उसका x% मैं अगर निकालता हूँ, इंटू 5 करता हूँ, इज़ 5 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये जो होगा 5 टाइम्स होगा सेम अमाउंट पे। अगर मैं y/100 करता हूँ सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है, सिर्फ 2 साल के लिए करता हूँ, दोनों में ये हो जाएगा 5:1। 100 से 100 ऐसे कट गया, x से x ऐसे कट गया, ये y हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, ये इंटू 5/2 हो जाएगा, इक्वल टू 5/1 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे क्या आएगा, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 90 स्टूडेंट्स इज 32 हो गया, इसका ये हो गया, गर्ल्स का टोटल हो गया 40, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। बॉयज़ टू गर्ल्स कितना हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या आना चाहिए, एक ट्रेन है, ट्रेन ए क्रॉस करती है ट्रेन बी को रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन में इन 8 सेकेंड्स में, और बी क्रॉस करता है, ठीक है, बी की मुझे ट्रेन पता लग गई, और बी क्रॉस करता है पोल को, तो 15 × 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये टोटल, 15 18 120 होता है, 15 × 1 होता है 270 हो जाएगा। 270 मीटर, 9 की वैल्यू आ रही है 30 हो गया, 210 हो गया,
210 हो गया प्लस 270 हो गया, यही तो है। 0 8 कितना हो गया, 4 हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक 15 आ रही थी, एक की एक्स आ रही थी, कितना करते हैं 8 सेकंड में करते हैं। 8 को कर दिया 60 से, ये हो रही 45 आनी चाहिए मेरे दोस्त। 45 तो नहीं आ रहा बिल्कुल भी, सॉरी ये 18 है, 18 है यहाँ पे। 60 माइनस 18 इज 42, 42 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ए एंड बी ने स्टार्ट करा बिजनेस, ठीक है सर। ये 25 का 5 हो जाएगा, ये 25 का 3 हो जाएगा, सी जॉइंट। अच्छा तो ये 25 का कितना होता है, ये 5 था, ये 25 का 6 हो जाएगा। आगे क्या आएगा, 8 महीने बाद इसने ज्वाइन करा था ना, इसने 8 महीने बाद, तो 24 में तो ये 24 का 24 हो जाएगा, 24 का 24 हो जाएगा, ये भी 24 का 24 हो जाएगा। 24 में से 8 गया 4, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 6 जा 24 हो गया, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, ये 2 का 3 हो गया, 2 का 3 हो गया, 2 का 3 हो गया, ठीक है। 3 यहाँ से जाता है, 3 यहाँ से जाता है, 3 यहाँ से जाता है, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 1440 आएगा, ठीक है। इंटू मुझे क्या चाहिए, 5 का पहले का चाहिए 15% ऑफ ए, 5 और 3 8 होता है, ये 12 हो जाएगा। 12 को 1200 से कर दिया, 5 हो गया, 6000 हो गया। 6000 जब हो गया, 6000 का 3/20 करना है, 0 हो गया, 300 900 होना चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर ही देते हैं। ये क्या है, मंडे से संडे है, ये मंडे हो गया, ठीक है। मंडे और फ्राइडे की बात चल रही है, मंडे और फ्राइडे की बात चल रही है। 3 बॉल्स हैं, कितनी, एक ऑरेंज होगी, एक यहाँ पर ग्रीन हो गया और एक यहाँ पर येलो हो गया, ठीक है। द इसमें क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ द बॉल सोल्ड बाय ए ऑन बोथ द डेज आर इक्वल। द नंबर ऑफ द ऑरेंज बॉल सोल्ड इज 60% ऑफ द ग्रीन बॉल्स। अच्छा जो ऑरेंज है वो 3/5 हो जाएगी, एंड द रेशियो ऑफ द ऑरेंज टू येलो इज़ 3:2, एंड द नंबर ऑफ द येलो बॉल सोल्ड इज़ 80। तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 का 5 200 हो जाएगा, 40 का ये 120 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया, 400 आ गया, नीचे भी 400 आना चाहिए। The number of the green balls is 3 5 of the number of the green balls is, green balls क्या है, वो 3 है as compared to 5 of the orange balls, ठीक है। and the number of the yellow balls sold is 10 more than the orange balls, तो ये 5x + 10 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना आना चाहिए, 5 और ये हो गया 8, 8 और 5 होता है 13, 13x = 390 हो गया, x की वैल्यू 30 हो गई, 30 × 150 हो गया, ये 90 हो गया, ये 160 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द ऑरेंज बॉल सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को इतना है, ग्रीन बॉल्स ऑन फ्राइडे। अच्छा फ्राइडे फ्राइडे का ही है, दोनों का कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ द ग्रीन मंडे ट्यूसडे फ्राइडे इज़ 150, 450 हो गया। कौन सी बॉल का था, ग्रीन, 290 माइनस होना चाहिए, 160 हो जाएगा। Then the ratio of the green balls on Tuesday to the number of the yellow on Friday is 160, 1:1. Find the average number of the yellow ball sold on Monday. मंडे को कितनी मैंने कौन सी बॉल बेची, येलो को, जो 80 है, एंड ग्रीन बॉल सोल्ड ऑन फ्राइडे 90, 8:9 आना चाहिए। एवरेज चाहिए ना, 80 160 170, 170 को 2 से करेंगे 5 85 आना चाहिए। नेक्स्ट, if the total number of the orange balls sold by A on the given day is इतना more percent then the shop B। अच्छा on the given days, the total number of the days, ये कितना था, इस इतना ज़्यादा है। ऑरेंज का कितना आ रहा है, 270 आ रहा है, ये कितना ज़्यादा था, 9 था, मुझे 8 चाहिए। देन द, ठीक है, 30 हो जाएगा, 240 होना चाहिए, 240। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ द ऑरेंज बॉल सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को ऑरेंज बेचा है, कितना लेस देन द नंबर ऑफ द येलो ऑन 160, 40 है, 160 हो जाता है 1/4। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट ये वाला छूट गया था क्या, इसको छोड़ देते हैं, राउंड नंबर सीरीज लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 85 15, ये क्या हो गया, प्लस का 19 हो गया, ये 4 पे कर दिया, ये यहाँ पर 25 हो गया, ये 21 होता है, 21 और 7 ये 28 हो गया। प्लस की बात करें तो ये 60 होता है, तो 29 और 3 ये 32 हो गया, ये 11 होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। ये मुझे 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये 204 में गलती है, ठीक है, 204 में गलती हो गई। नेक्स्ट आगे क्या आएगा, 45 की अगर मैं बात करूँ तो ये +1 हो रहा है, +1 कर दिया, 4 और 5 ये 9 होता है, उसमें ये कितने 25 कर दिया,
ये 25 कर दिया, 9 हो गया, 1 का हुआ, 3 का हुआ, 5 का हुआ, 80 और ये कितना होता है 49, ये 7 का हुआ। नेक्स्ट क्या होना चाहिए था 9 का, 129 में से 193 गया, 13 का 6 गया, 8 का 2 गया 6। कुछ गलत आ रहा है, दैट मीन्स 193 गलत है, 193 गलत है। ये गया, ये 4 आता है, ये 7 हो गया, ठीक है गलत है। 8 का कितना आएगा, 8 का अगर मैं हाफ करूँ तो 1 कर दिया, 1 का 1 कर दिया, इसका 1.5 करके 1 कर दिया, 9 प्लस ये भी सही है, ये 21 गलत है। लग तो गया था, पता नहीं वो उसने लिया होगा नहीं लिया होगा। नेक्स्ट क्या है, 6 ट्रीज हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 6 ट्रीज है फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ट्रायंगुलर फील्ड में बिठाएं, ठीक है जी। ट्रायंगुलर फील्ड में बिठाएं, 1 2 3 4 5 6। 1 tree was planted at where, ठीक है। केडर was planted in the middle of the sides, अच्छा केडर को है मिडिल साइड में बिठाया है। 3 trees were planted, नीम और ठीक है 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ आएगा यहाँ पे नीम, ठीक है। नीम एक बार यहाँ पर हो जाएगा और ये केडर आएगा तो यहाँ 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर कौन आना चाहिए, नीम आना चाहिए। मेपल वॉज प्लांटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ नीम, नीम के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, मेपल, मेपल आना चाहिए, यहाँ पर कौन आना चाहिए, मेपल आना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बिटवीन मेपल एंड कैडर इज सेम एज द नंबर ऑफ द प्लांटेड बिटवीन नीम एंड एस्पेन, नीम और एस्पेन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ मेपल एंड, ठीक है। मेपल के राइट से जब मैं गया तो मेपल और कैडर में कितना है 1 2, तो नीम के राइट में 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन आना चाहिए, एस्पेन आना चाहिए। नेक्स्ट, रोवन वॉज प्लांटेड रेजिस्टेंट टू नीदर एस्पेन, ना ही नीम, तो रोवन आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, रोवन यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पर रोवन हो जाएगा, मीन्स जो दूसरा केस था उसको कैंसिल कर दिया। मेपल नीम पाइन यहाँ पर हो गया। हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बिटवीन नीम एंड पाइन, नीम ये रहा और पाइन ये रहा, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ नीम, सिर्फ एक। विच द फॉलोइंग ट्री वॉज प्लांटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस्पेन, एस्पेन के सेकेंड लेफ्ट में कौन आता है, रोवन, रोवन डायरेक्ट नहीं है। द ट्री सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मेपल, सेकेंड टू द राइट ऑफ मेपल, एस्पेन के क्या था सेकेंड, मेपल के सेकेंड राइट में हो जाएगा। नेक्स्ट नहीं, ये भी हो गया। इफ़ केडर रिलेटेड टू एस्पेन, अगर केडर रिलेट करता है एस्पेन के साथ, मतलब 2 छोड़ के है, इज रिलेटेड टू नीम इन अ सर्टेन वे, एंड रोवन इज रिलेटेड टू, रोवन इज रिलेटेड टू नीम, अच्छा अपोजिट में बैठे हैं। देन फॉलोइंग ट्री रिलेटेड टू पाइन, 1 2 छोड़ के मेपल हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज ट्रू विद ओनली 1 प्लांट वॉज प्लांटेड बिटवीन एस्पेन एंड पाइन, एस्पेन और पाइन के बीच में गलत हो गया। कैडर वॉज प्लांटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पाइन, पैकिन की लाइफ में बिल्कुल सही हो गया। रोवन और पाइन के बगल में ना ही रोवन है ना ही एस्पेन है, ये भी गलत हो गया। सिर्फ सेकेंड वाला ट्रू होना चाहिए जो कि ये है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मेपल, मेपल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रोवन, सेकेंड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट, आगे क्या हो गया, एन लेस देन इक्वल टू क्यू, एन ये रहा, एन लेस देन यहाँ तो नहीं है, एन लेस देन इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ये गलत हो गया क्योंकि एन लेस देन यहाँ तक तो सही था, इसने गलत करवा दिया। एल ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एल ग्रेटर आई है, कुछ है ही नहीं, दोनों गलत हो गए, नीदर नॉर। एच ग्रेटर देन इक्वल टू पी, एच ग्रेटर देन इक्वल टू पी बिल्कुल गलत हो गया। एम लेस देन इक्वल टू आर, एम लेस देन इक्वल टू आर ट्रू हो गया, दैट मीन्स सेकेंड वाला। नेक्स्ट, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो गया, ये रहा डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरे को सी चाहिए था, ट्रू। बी लेस देन इक्वल टू जी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू जी बिल्कुल गलत हो गया, पहला वाला ट्रू। एन लेस देन इक्वल टू बी होता है, ये कहाँ है, एन लेस देन इक्वल टू बी बिल्कुल ट्रू है। जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी बिल्कुल सही है, दोनों हो जाएंगे बोथ। नेक्स्ट, इसको भी छोड़ते हैं, इसको कर लेते हैं। 8% है, ये क्या हो रहा है, 1990 में है, 2002 में है, 2007 में हो गया है, 2008 आ जाएगा, 2013 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, 2019 हो जाएगा एंड 21 हो जाएगा इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अगर मैं बात करूँ पी जो हुआ वो रिटायर्ड हुआ, ठीक है, ये तो नहीं होता है। पी एक तो 8 में हो सकता है, 16 में हो सकता है। पी सिर्फ 2 ही केसेस में हो सकता है, 8 या 16, ओनली 2% बिटवीन पी एंड क्यू। 1 2 छोड़ के क्यू हो गए, क्यू हु डिड नॉट रिटायर आफ्टर यू, अच्छा क्यू डिड नॉट रिटायर आफ्टर यू, अगर मैंने क्यू को रखा तो यहाँ पर यू हो जाएगा
और अगर मैंने पी एक दो छोड़ के यहाँ पर क्यू रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं आ सकता, एक दो छोड़ के क्यू हो जाएगा। क्यू के नीचे ही कहीं ना कहीं यू होना चाहिए, क्यू डिड नॉट रिटायर आफ्टर यू, मतलब क्यू के नीचे हुआ यू रिटायर इमीडिएटली आफ्टर पी, यू रिटायर्ड इमीडिएटली आफ्टर पी, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर पी, तो ये वाला गलत हो गया। मेरे पे दो केस बचे हैं अभी भी। यू रिटायर एज मैनी एज पर्सन बिटवीन पी और क्यू के बीच में उतना ही जितना यू और टी, एक दो छोड़ के यहाँ पर टी हो गया, एक दो छोड़ के यहाँ पर भी टी हो सकता है, और क्यू एक दो छोड़ के यहाँ पर भी टी हो सकता है। नेक्स्ट, टी रिटायर्ड आफ्टर यू, टी जो है वो यू के बाद रिटायर्ड हुआ है, ठीक है, टी जो है वो यू के रिटायर्ड हुआ है बाद में। डब्ल्यू रिटायर्ड बिफोर एस, डब्ल्यू जो है वो एस के बाद रिटायर्ड हुआ है। हु रिटायर्ड 4% बिफोर वी, अच्छा 4% पहले, मतलब ये एस यहाँ पर आ जाएगा, एक दो तीन छोड़ के आ जाएगा, एस के नीचे अगर मैंने डब्ल्यू रख दिया तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पी क्यू आर कहाँ पर है, अभी नहीं आया, आर यहाँ पर हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन रिटायर्ड बिटवीन डब्ल्यू और आर, डब्ल्यू और आर के बीच में एक दो तीन छोड़ के हैं। एज मैनी एज पर्सन बिटवीन एस एंड टी, बिल्कुल भी नहीं। वी और पी के बीच में बिल्कुल भी नहीं, वन नहीं है, एस और टी भी नहीं है। डब्ल्यू और आर के बीच में तो यार तीन ही दिख रहा है मेरे को, डब्ल्यू और आर के बीच में तीन दिख रहा है, ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दीज। फॉर द फॉलोइंग इन अ सर्टेन वे, ठीक है, अगर मैं वी की बात करूँगा तो वी इवन में आता है, टी भी इवन में नहीं आता है, ऑड में आ रहा है। एस इवन में आता है बिल्कुल, यू इवन में आता है नहीं, ऑड में आता है। पी क्या इवन में आता है, ये मेरे को कुछ गलत लग रहा है। पी रिटायर्ड इन अ इवन, ठीक है, अगर मैं इसको फिर से अगर करूँ 4 16 9 4 9 जा ना, तो मेरे को पी को रखना पड़ेगा, पी यहाँ पे रखा एक बार, पी को रखा यहाँ पे। 2% रिटायर्ड आफ्टर ओनली 2%, पी और क्यू, एक दो छोड़ के क्यू हो गया, पी को यहाँ रखा, एक दो छोड़ के यहाँ पर क्यू हो गया, एक दो छोड़ के यहाँ पर क्यू हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यू रिटायर्ड इमीडिएटली आफ्टर पी, 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 एंड क्यू डिड नॉट रिटायर्ड आफ्टर यू, यू के बाद कभी भी, यू के बाद कभी भी क्यू नहीं होना चाहिए, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला केस हो गया। आगे लिखा हुआ है पी और क्यू के बीच में जितने थे उतने ही यू और टी के बीच में थे, यू और टी, एक दो छोड़ के यहाँ पर टी हो गया। इस केस में अगर मैं पी और क्यू की बात करूँ तो ये हो जाएगा, एक दो छोड़ के टी हो जाएगा, क्योंकि दो थे, एक दो छोड़ के यहाँ पर टी हो जाएगा। टी रिटायर्ड आफ्टर यू, टी जो था वो यू के बाद रिटायर्ड हुआ, यू के बाद, यू के बाद ये गलत हो जाएगा, यू के बाद ये गलत हो जाएगा। डब्ल्यू रिटायर्ड बिफोर एस, अरे यार ये चीज़ मैंने गलत कर दी ना, डब्ल्यू रिटायर करता है एस से पहले। हु रिटायर्ड 4% बिफोर वी, वी से पहले, हु रिटायर्ड 4% बिफोर वी, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर वी आना चाहिए था, ठीक है, तो ये मैंने गलत कर दिया, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर वी हो सकता है, तो वी तो यहाँ पर हो ही सकता है कहीं पे भी, ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू रखा, यहाँ पर एस रख दिया, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर वी हो जाएगा और कोई केस नहीं बनेगा आर यहाँ पे, ठीक है, गलती थी मेरी, फालतू का टाइम लगा दिया मैंने, अब मेरे को फिर से करना पड़ेगा। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन डब्ल्यू और आर, एक दो तीन, फिर से वही हो रहा है। डब्ल्यू रिटायर्ड बिफोर एस, डब्ल्यू जो एस से पहले रिटायर्ड हुआ था। हु रिटायर्ड 4% बिफोर वी, अगर मैं वी को यहाँ रखता तो एक दो तीन छोड़ के पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। अब मेरे को अब बाकी देख लेते ना, वी और पी में कितना है, वी कहाँ है, ये रहा, एक दो नहीं आता है, एस और टी में एक दो तीन, ये भी नहीं आ रहा है। हाउ मेनी पर्सन रिटायर बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, एक दो तीन, हो क्या रहा है ये, बैठ ही नहीं पा रहा है, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। मे बी नन ऑफ दीज हो। फोर ऑफ द फॉलोइंग इन अ सर्टेन वे, वी की अगर मैं बात करूँगा ऑड में है, टी की अगर मैं बात करूँगा ऑड में है, एस की अगर मैं बात करूँगा ऑड में है, यू की मैं बात करूँगा तो ऑड में है, पी की बात करूँगा तो इवन में है। अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिटायर इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, एस, एस है क्या, इमीडिएटली बिफोर यू, इमीडिएटली बिफोर पी, इफ ऑल द पर्सन अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर,
PQRSTUVW, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक सिर्फ V हो रहा है। इफ़ P रिलेटेड टू U, अगर P रिलेट करता है U के साथ, W करता है V के साथ। इफ़ P रिलेटेड टू U, W रिलेट करता है V के साथ इन अ सर्टेन वे हु रिलेटेड टू 2016। 2016 के नीचे ये है S आना चाहिए, S मतलब 2007, S और 2007 तो C और D हो जाएंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इफ़ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच इंटरचेंज हो गए फर्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स विल फॉर्म द मीनिंग? WON ये नहीं होता है, OGD नहीं होता है, POT पॉट होता है, ONS में कुछ नहीं होता है, ETN नहीं होता है, POT सिर्फ एक होता है। नेक्स्ट, इफ़ ऑल द लेटर्स अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद इन द ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड? ठीक है, सबसे पहले ये तो नहीं रहने वाला, ये भी नहीं रहने वाला। एक हो जाएगा, ये नहीं होता है, NOS बिल्कुल ये भी होता है, दो हो गया, और ये सिर्फ दो दिख रहे हैं मेरे को। नेक्स्ट हो जाएगा, इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर अगर इंटरचेंज होगी, मीनिंगफुल कितने बनेंगे? OWN, सॉरी N नो नहीं होता कुछ, ODG डॉग हो गया यहाँ पे, TPO कुछ नहीं होता है, SON सन हो गया यहाँ पे, NET निट, NET सिर्फ दो बन रहे हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर कितना आ रहा है? दो। इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट विल स्टार्ट? ठीक है, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, पाँच के पाँच आएंगे ऑप्शन में। नेक्स्ट, इसको भी छोड़ते हैं, पज़ल देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब ये थोड़ी बड़ी पज़ल है मगर करनी तो पड़ेगी। 8 हैं, 8 पर्सन है, 4 फ्लोर है ना, कहाँ पे लिखा है 4 फ्लोर? ठीक है, 4 3 2 1, फ्लैट 1 हो गया, फ्लैट 1 फ्लैट 2 के वेस्ट में। ठीक है, एक हो गया यहाँ पर, ये 2 हो गया। नीचे देखना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली अबव फ्लैट बी। ठीक है, आर लिव्स इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट ऑफ टी। टी के नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? टी के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आर हो जाएगा। ओनली वन पर्सन बिटवीन आर और एम, आर और एम के बीच में कितना है? आर और एम के बीच में सिर्फ एक आता है। वेयर बोथ ऑन लिव इन द सेम फ्लैट, ये सेम फ्लैट पे रहते हैं। अगर मैंने टी को यहाँ रखा, ये आर हो जाएगा, आर और एम यहाँ पर हो जाएंगे, ये हो जाता है दूसरा केस। अगर मैंने टी को यहाँ रखा, टी को रखा यहाँ पर, आर, आर और एम यहाँ पर हो जाएंगे, दूसरा केस भी बन सकता है। अगर मैंने टी को यहाँ रखा, आर को यहाँ रखा, तो आर और एम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या आता है? द नंबर ऑफ द फ्लोर्स अबव एम, एम के ऊपर जितने हैं सेम एज द फ्लोर नंबर बिलो पी। ठीक है, एम के ऊपर हो जाएगा तो पी के नीचे हो जाएगा। अब एम के ऊपर जितने हैं पी के उतने ही नीचे हैं। अब एम हो जाएगा तो एक दो, एक एम के नीचे बोला था क्या? द नंबर ऑफ द फ्लोर्स अबव एम, एम के ऊपर एक दो है तो एक दो छोड़ के यहाँ पर पी हो जाएगा। एम के ऊपर थे नहीं तो पी के नीचे भी नहीं होने चाहिए। एम के ऊपर एक दो तीन हो जाएगा तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर पी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, पी इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है। एन लिव्स इमीडिएटली अबव पी, एन जो रहता है वो पी के ऊपर रहता है, एन जो रहता है वो पी के ऊपर रहता है। इस केस में तो रह ही नहीं पाएगा। आगे क्या आएगा? ओनली वन फ्लोर्स बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू के बीच में एक फ्लोर है। ठीक है, एन और क्यू के बीच में एक फ्लोर आता है। ओ लिव्स इमीडिएटली बिलो क्यू इन द सेम फ्लैट, ओ हो जाएगा, ओ रह जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। एस डज नॉट लिव ऑन द, ठीक है, तो ये वाला केस कट गया, पहला वाला बन गया। फाइंड द ऑड वन आउट। एस की अगर मैं बात करूँगा तो 2 पे है, पी की बात करूँगा तो वो भी 2 पे है, एस और पी की बात करूँगा तो दोनों ऑड में भी थे, और टी और ओ जो है वो भी, तो एम हो जाएगा एक जो इवन पे है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश लीव ऑन द थर्ड फ्लोर, ओ और एस, ओ और एस ये रहा लास्ट में। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स अबव एन, एन के ऊपर सिर्फ 2 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग ओ, ओ जो रहता है फ्लैट 1 में रहता है, बिल्कुल सही है। बोथ ओ एंड टी लीव्स ऑन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में रहते हैं, बिल्कुल। ओ एंड एस लीव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, ये चीज़ गलत है। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, डैश लीव्स ऑन द वेस्ट ऑफ एम, एम के वेस्ट में कौन रहता है? क्यू। ये वाला कर लेते हैं। इन विच डायरेक्शन, ए इज़ टू द वेस्ट ऑफ बी, बी की बात करूँगा तो बी के वेस्ट में कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये हो जाता है 10 मीटर पे। सी के नॉर्थ में, सॉरी बी के नॉर्थ में कौन हो जाता है? सी हो जाता है, जो कि 5 मीटर पे है। डी इज़ द ईस्ट ऑफ सी, सी के ईस्ट में कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये भी 5 मीटर पे है।
डी के ईस्ट में, डी के साउथ में, सॉरी डी के साउथ में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर कौन हो गया, ई हो गया। एफ इज़ टू द वेस्ट ऑफ ई, ई के वेस्ट में कौन हो जाएगा, ये आगे यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कौन आता है, एफ। जी इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, 5 मीटर हो गया, यहाँ पर हो गया। यहाँ कौन आएगा, जी। इन विच डायरेक्शन, ई विद रिस्पेक्ट टू ए के नीचे होता है जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस कितनी है, 10 का स्क्वायर हो गया, 289 हो गया, तो ये 389 हो जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ बी, बी की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में क्या है, ऊपर की तरफ है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। 6 फ्रेंड्स हैं, इसको देख लेते हैं। पहले कोई पज़ल तो नहीं है ना, आगे पज़ल होगी तो मेरे को उसको करना पड़ेगा, ठीक है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हो गए यहाँ पे। उसने बोला है साउथ में, देखते हैं, ओनली फ्यू पर्सन इज़ ऑन नोन, ओनली 8 पर्सन बिटवीन एस और टी, एस और टी के बीच में कितने लोग हैं, 8। ये जो टी है वो एंड पे बैठता है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन बिटवीन टी और यू, टी और यू के बीच में 2 है। एस जो बैठता है 6 टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में बैठता है, एन के लेफ्ट में बैठता है कौन, एस। अब क्या होना चाहिए, एम सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, एन जो है वो मिडल में बैठता है। एन सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के 5th लेफ्ट में, एन के 5th लेफ्ट में कौन बैठता है, एम। ओनली 3 पर्सन बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में कितने लोग हैं, 3 पर्सन है। हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एम, ओ और जो एम है वो कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते। एज मैनी एज पर्सन लेफ्ट ऑफ ओ, जितना वी के राइट में, ठीक है। अभी इसको मैं देख ही लेता हूँ, एक बार कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं एस और टी, टी एंड पे होता है ना, टी को यहाँ पे रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो गया एस, ठीक है। टी और यू में 1 2 छोड़ के यहाँ पर यू हो गया, यू हो गया यहाँ पे एस। इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने करा। अब मैं यहाँ से लेके चलता हूँ एक बार, ये टी को लेके चला, अगर मैं एस पे आया था तो 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने रखा है। एन अगर मैं यहाँ रखूँगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर एम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। टी का रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो गया एस, एस हो गया यहाँ पे। टी और यू की अगर बात करूँगा, यहाँ आएगा एस के, एन के लेफ्ट में होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर होगा 6, एन हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, ये नहीं पॉसिबल है तो ये वाला बनेगा। अब उसने बोला था एन और ओ में कितने होने चाहिए, 3, 1 2 3 छोड़ के एन यहाँ पर हो सकता है, ओ के साथ नहीं होगा, 1 2 3 छोड़ के ओ हो जाएगा, ओ के जो यहाँ पर आएगा ये वी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा केस। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एस और यू, एस और यू के बीच में कितने बैठते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जने आते हैं ऑप्शन में, बिल्कुल है। टोटल नंबर ऑफ द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 जने हैं, बिल्कुल हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग एन, एन के ट्रू कौन सा रिगार्डिंग है, एन सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, बिल्कुल गलत हो गया। एन सिक्स 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा, तो ये 6 फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। इफ़ जी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर जी हो गया, देन व्हाट इज़ द पोजीशन जी विद रिस्पेक्ट थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट हो गया। हूम द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जी एम बैठा है। नेक्स्ट हो जाएगा, इन दोनों को भी तो करना है। 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एस इज़ हैवियर देन क्यू बट लाइटर देन पी, एस जो है वो लाइटर देन क्यू हो गया। यू इज़ हैवियर देन ओनली क्यू एंड टी, यू जो है वो सिर्फ क्यू और टी से हैवियर है, ठीक है, बाकी सबसे छोटा है। तो क्यू और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, टी और क्यू हो जाएगा, बाकी सबसे छोटा है वो। नेक्स्ट हो जाएगा आगे, ये हो गया। उसके बाद मेरे को क्या रखना था, क्यू के आगे जाके पी और एस भी था। पी का वेट जो है वो 63 है, विच इज़ द सेकंड। अच्छा जी, पी यहाँ पर हो गया। उसके बाद पी के बाद तो एस ही होना चाहिए, दोनों में एस होना चाहिए, तो पी क्यू आर, आर हो जाएगा दोनों में टॉप में। द वन, क्यू लाइटेस्ट नहीं है तो ये वाला केस गलत हो गया, ये 63 हो गया। 35 इज़ द लाइटेस्ट पर्सन, 35 क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट पर्सन हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट कौन हो जाएगा, आर होना चाहिए हैवीएस्ट। इफ़ द वेट ऑफ द यू इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या हो सकता है, 49 हो सकता है, 36 हो सकता है, बस और तो कुछ नहीं हो सकता। दैन व्हाट कैन बी द एज ऑफ एस, एस की एज तो 49 से कुछ भी हो सकता है।
64 नहीं हो सकता है, 57 हो सकता है, तो 57 पे मैं लगा दूंगा, 36 नहीं है ना, तो 57 हो जाएगा। ठीक है, आगे तो कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन ये बच रहा है, एक क्वेश्चन ये बच रहा है, इसको कर लेते हैं। इफ़ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरचेंज सिमिलरली, ठीक है, 6 और 8 को कर दिया, 4 और 2 को कर दिया, 7 और 9 को कर दिया, 1 और 3 को कर दिया, 8 और 5 को कर दिया, थर्ड एंड फोर्थ द सम ऑफ द वर्ड थर्ड फ्रॉम द राइट, 1 2 3 3 और 1 2 3 4 5 6 9, 12 आना चाहिए, 12 हो जाएगा। तो ये एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, ये वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबमिट ही कर देते हैं इसको। अब देखते हैं क्या रहा। ठीक है, ये देखो 83 ना मार्क्स हैं, रैंक भी आ गई है। देखो मेन होता है परसेंटाइल, तो परसेंटाइल ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो इंग्लिश में मैं आपको बताया, मैं एरर के क्वेश्चन नहीं कर पाया, और एक दो क्वेश्चन इसमें आरसी के भी नहीं हुए थे, वरना वो एक दो क्वेश्चन और हो जाते। ठीक है, तो ये सही है, 22 करे हैं, मगर एक ही गलत हुआ है, तो ये अच्छी बात है। देखो मैथ्स में आपने देखा होगा 30 करे थे मैंने, पता नहीं एक कहाँ से गलत हो गया। रीजनिंग में एक पजल में मैं फंस गया था, तभी भी हो गए, बट उसमें 2 गलत बेकार हुए, पता नहीं कौन से गलत हुए होंगे। ठीक है, बढ़िया है कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था ये। एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने क्या क्या गलती की है इंग्लिश में। एक तो ये वाला देखो, ये वाला लग रहा था ना, थोड़ा डाउट में हो सकता है, तो ये वाला, ये देखो इसका मीनिंग नहीं पता था ना, इसलिए मैं उसके साथ गया कि जो लगना चाहिए, तो वो हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या था, क्लमजी और ब्लंडरिंग। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स में क्या गलती हुई। मैथ्स में देखो यार, ये इसी में मैं थोड़ा टाइम लग गया था, और यही वाला गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये इसमें क्या नहीं हुआ था, ठीक है, इसमें ये नहीं हुए थे ना रॉन्ग नंबर सीरीज। और रीजनिंग में देख लेते हैं, रीजनिंग में क्या गलत हुआ। रीजनिंग में ये वाले क्वेश्चन गलत हो गए, ये आगे पीछे वाले ना, जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कोई नहीं, अभी इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में, मॉक नंबर 14 था गाइडली का, एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है, और आप लोगों ने भी अगर दिया होगा तो प्लीज़ बताना अपने स्कोर्स। ठीक है, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहो आप सब, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।